इस कहानी की शुरुआत में यह दिखाते हैं कि नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट जो कि मार्स पर यानी कि मंगल ग्रह पर हैं और वह वहां पर अपने मिशन पर हैं। यह सब के सब एस्ट्रोनॉट यहां पर मिट्टी की सैंपल्स ले रहे होते हैं। तभी उन्हें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और उनको अपने मिशन को रद्द करना है और जितनी जल्दी हो सके उन्हें अपने स्पेसशिप तक पहुंचना है। और अब सब के सब अपने स्पेसशिप की तरफ बढ़ते हैं। तभी मार्क वाटनी जो कि एक बॉटनिस्ट है, उसके पैर में कुछ चीज अटक जाती है और वो उस तूफान में खो जाता है। हालांकि इनकी जो कमांडर होती है वह उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मार्क का कुछ भी पता नहीं चलता और ना ही उससे कोई संपर्क होता है और उन्हें लगता है कि मार्क अब दुनिया में नहीं है और वो सब अपनी स्पेसशिप में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जब मार्स पर तूफान शांत होता है तो वहां पर हम देखते हैं कि मार्क अभी भी जिंदा है और उन्हीं के इक्विपमेंट में से एक की रॉड उसके पेट में धंसी है, जिससे उसे बहुत पेन होता है। वो किसी तरह से वहां से उठकर अब होता है, उसके अंदर पहुंचता है और वो अपने शरीर से उस रॉड को निकालता है। मार्क यहाँ से किसी से भी संपर्क नहीं कर सकता क्योंकि कांटेक्ट करने की जितनी भी डिवाइसेस थी वो सभी खराब हो चुकी है और मार्क अब यहाँ पर अकेला फंसा है और उसके साथियों को लगता है कि वह मर चुका है और अगर उसे यहाँ से निकलना है तो उसे अगले 4 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि नासा का अगला मिशन 4 साल बाद यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर आएगा और उसे वहां पहुंचना होगा। लेकिन वह 4 साल इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास 4 साल तक का खाना नहीं है और उसे किसी भी तरह से अपने लिए खाना अरेंज करना होगा। इसीलिए वह यह तय करता है कि वह मार्स पर खेती करेगा। उसके पास आलू है और वह यहाँ पर आलू उगाना चाहता है, लेकिन उसे मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत पड़ेगी और मार्स पर पानी नहीं होता। मार्क एक बॉटनिस्ट है तो उसे पता है खेती करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है और वह अब यहाँ पर खेती करने की तैयारी करता है। मार्क एक जगह बहुत सारी मिट्टी इकट्ठी करता है, उसमें आलू डालता है, पर उन्हें उगाने के लिए अब उसे पानी बनाना है। और अच्छी खबर यह होती है कि मार्क को पता है कि पानी कैसे बनाया जाता है। जैसे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाकर उसे जलाने से पानी बनता है और यहाँ पर मार्क के पास हर चीज होती है। पर जब वह पहली बार हाइड्रोजन में ऑक्सीजन डालकर मिलाता है तो एक ब्लास्ट होता है, क्योंकि वह उस ऑक्सीजन को कैलकुलेट नहीं करता जो उसकी ब्रेथ से आ रहा था। लेकिन अगली बार वो हाइड्रोजन जलाने में कामयाब हो जाता है और अब वहां पर पानी बनना शुरू जाता है। उसकी मिट्टी को जितने पानी की जरूरत होती है वहां पर पानी बन जाता है और कुछ दिनों के बाद वहां पर पहला पौधा अंकुरित होता है, जिसे देखकर मार्क को बहुत खुशी होती है। वही दूसरी तरफ धरती पर ही ऐलान कर दिया जाता है कि मार्क अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूरे मीडिया में खबर आ जाती है और उसका फ्यूनरल भी कर दिया जाता है। पर अगले दिन जब उनके ऑपरेटर सैटेलाइट से मार्स की पिक्चर्स दिख रही होती है तो वह देखते कि वहां पर जो उनके इक्विपमेंट थे वो एक जगह दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए हैं। दरअसल वो उनके सोलर पैनल्स थे जो मार्क ने एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए थे। वो अपने सीनियर्स को बुलाती है और वो सब बताती है कि मार्क मार्स पर अभी भी जिंदा है, लेकिन उनका सीनियर कहते हैं कि हम जानते हैं कि वह जिंदा है, लेकिन जब तक हम वहां पर पहुंचेंगे वह भूख से मर जाएगा। और उसका कहना कहीं ना कहीं सही भी होता है, क्योंकि अर्थ से मार्स तक पहुंचने के लिए उन्हें कई महीनों का सफर तय करना पड़ेगा और वह जानते हैं कि मार्क के पास इतने लंबे समय के लिए खाना नहीं है और मार्क को मार्स पर पूरे 70 दिन हो चुके हैं और वो हिसाब लगाता है कि नासा का अगला मिशन जो मार्स पर 4 साल बाद उतरेगा और वह भी यहाँ से 3200 किलोमीटर है और तब उसे वहां पहुंचना होगा और इस सफर को तय करने में उसे करीब 50 दिन लग जाएंगे, क्योंकि उसके पास जो गाड़ी है वह उसे एक दिन में 35 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चला सकती, क्योंकि उसके बाद उसे उसके सोलर पैनल्स को चार्ज करना होगा। वहां नीचे नासा में लोग मार्क तक खाना और मदद पहुंचाने के लिए तैयारी कर हैं, पर इन्हें इसकी पूरी तैयारी में 3 महीने लगेंगे और जिस स्पेसशिप को ये हम मार्स पर भेजेंगे उसे वहां पहुंचने में पूरा 1 साल लगेंगे। वही ऊपर मार्स पर मार्क की आलू फसल को पूरे 48 दिन हो गए। उसने 400 पौधे लगाए और उसकी उम्मीद से ज्यादा अच्छी फसल होती है और अब वह आलू निकालता है और छोटे आलू को दोबारा बो देता है। मार्क यहाँ पर खाद के लिए अपने मल का इस्तेमाल करता है और वह जानता है कि अगर उसने नासा से संपर्क नहीं किया तो वह भले ही कितने आलू उगा ले पर वह जिंदा नहीं बचेगा।
इसलिए वह वहां से एक ऐसी जगह जाता है जहां पर एक स्पेसशिप का टुकड़ा होता है जो 1997 में खराब हो गया था और उसका संपर्क अर्थ से टूट गया था। और जब मार्क उस तक जाता है तो नीचे से नासा की टीम जो लगातार उसकी मूवमेंट पर सैटेलाइट के जरिए नजर रख रही होती है वह समझ जाती है कि मार्क उस पार्ट को लेने जा रहा है, क्योंकि वहां उसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। पर यह बहुत पुराना सिस्टम होता है और यह सिर्फ मार्स से फोटो क्लिक करके भेज सकता है। इसीलिए मार्क उस कैमरे के आगे 3 बोर्ड लगाता है। उसमें जो बीच वाला बोर्ड होता है उसमें लिखा होता है कि क्या आपको मेरे सिग्नल मिल रहे हैं, और लेफ्ट वाली बोर्ड में यस होता है और राइट वाले में नो। और नासा नीचे से उस पार्ट की कैमरा को यस की तरफ मूव कराती है और मार्क समझ जाता है कि वो उसे देख रहे हैं और इस बात से उसे बहुत खुशी होती है। और इसके बाद मार्क उनसे बात करने के लिए बोर्ड्स का इस्तेमाल करता है और अब यह आपस में मैसेजेस के थ्रू बात कर सकते हैं। और नासा से उसे मैसेज भेजा जाता है कि तुम्हारे लिए खाना और जरूरी सामान भिजवा रहे हैं। मार्क को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि अभी तक नासा ने उसके क्रू को यह नहीं बताया कि वो जिंदा है और जिस क्रू का वो मेंबर था वो अभी भी अंतरिक्ष में है। अब नासा मार्क के कमांडर को बता देती है कि मार्क जिंदा है। इससे उसका क्रू खुश होता है और दुखी भी होता है कि वो मार्क को वहां अकेला छोड़ आए, पर अब वो कुछ नहीं कर सकते। अब जब मार्स पर सब कुछ ठीक चल रहा होता है तभी एक दिन शॉर्ट सर्किट से वहां पर आग लग जाती है, एक ब्लास्ट होता है और उसकी साल की सारी फसलें खराब हो जाती है। और अब वह दोबारा फसलें नहीं उगा सकता था क्योंकि जो लैब उसने वहां पर बनाई होती है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और वो हिसाब लगाता है कि उसके पास जितने आलू है उन्हें खाकर वो कब तक जिंदा रह सकता है और कब तक उसके पास मदद पहुंचेगी। और उसे पता चलता है कि जब तक उस तक मदद पहुंचेगी उससे पहले ही भूख से मर चुका होगा। इसीलिए नासा मार्क को एक मैसेज भेजती है और उसे बोलती है उसे अब कम से कम खाना खाना होगा जब तक कि उस तक मदद और खाना ना पहुंचे। और वो ऐसा ही करता है। जो खाना वो एक दिन में 3 बार खाता था अब वह एक बार का खाना 3 दिन तक चलाता है। और नीचे नासा उसके लिए लॉन्च की तैयारी करती है जिसमें उसके लिए खाना और जरूरी सामान होता है, लेकिन यहाँ पर उन्हें देर होती है इसीलिए वह उसकी टेस्टिंग किए बिना उसे लॉन्च कर देते हैं। लेकिन मार्क की किस्मत एक बार फिर उसका साथ नहीं देती। लॉन्च होने के बाद रॉकेट आसमान में फट जाता है और इस बात सभी डिसअपॉइंट हो जाते हैं क्योंकि मार्क नहीं जाता, उसके पास खाना नहीं है, उसके पास कोई मदद नहीं पहुंचा सकता। और जब मार्क को पता चलता है कि लॉन्च फेल हो गया है तो वो टूट जाता है और वह नासा को एक मैसेज करता है। उसमें लिखा होता है कि मेरे माँ बाप तक संदेश जरूर पहुंचाना कि उसने हार नहीं मानी और हमें हर एक अंजाम के लिए तैयार रहना चाहिए। आप उनसे कहना कि मुझे मेरा काम पसंद है और मैं इसमें माहिर भी हूँ और अगर मैं इसमें मर भी गया तो मेरी मौत के पीछे एक नेक मकसद होगा जो मुझसे ज्यादा अहम है। उनसे कहना कि मैं मुश्किलों से डरा नहीं और मैंने उनका सामना किया। वही नासा अब पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुका था और चाइना नासा की मदद करने का फैसला करता है क्योंकि उनके पास स्पेस में जाने के लिए पूरी तैयारी होती है। और अब नासा चाइना की मदद से दोबारा लॉन्च करने की तैयारी करता है। अब यहीं पर एक लड़का होता है जिसका नाम मिचेल है और वो डायनेमिक में काम करता है। यह नासा की टीम को मार्क को बचाने का एक और तरीका बताता है। वह कहता है कि जिस स्पेसशिप में बाकी का क्रू अर्थ पर वापस आ रहा है अगर वो अर्थ पर वापस ना आकर उसका चक्कर लगाए और जब वो अर्थ के ऑर्बिट के पास होगा हम उस पर सारा जरूरी सामान पहुंचा देंगे और स्लिंग शॉट के जरिए उस स्पेसशिप को दोबारा मार्स की तरफ धकेल देंगे। स्लिंग शॉट ग्रेविटेशनल पुल को कहते हैं जिससे किसी भी शिप को ग्रेविटी की मदद से अंतरिक्ष में किसी दिशा में भेजा जाता है। मिचेल कहता है कि जब उनका शिप मार्स के पास पहुंचेगा तो उन्हें मार्स पर उतरना नहीं है क्योंकि अगर वो मार्स पर उतरेंगे तो उनका फ्यूल खत्म हो जाएगा और वो पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाएंगे। वह उन्हें बताता है कि उन्हें मार्स पर उतरना नहीं है बल्कि मार्क को एक स्पेसशिप जो पहले से मार्स पर है उससे मार्क को मार्स के ऑर्बिट तक आना होगा। और जब वो ऊपर आएगा तो उसे बाकी के क्रू मेंबर्स पकड़ लेंगे। पर यह सब इतना आसान नहीं होगा। इसमें सिर्फ मार्क की जान बचाने के लिए नासा वाले 5 एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में नहीं डाल सकते, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो वो टाइम से पहले मार्क तक पहुंच जाएंगे। पर बाकी के क्रू जो अब अपने घर पहुंचने वाले हैं उनका मिशन 500 दिन और बढ़ जाएगा। और नासा ये डिसाइड करता है कि ये नहीं करेंगे क्योंकि वो सिर्फ मार्क की जान बचाने के लिए, जिसकी जान बचने की उम्मीद पहले से बहुत कम है, अपने 5 एस्ट्रोनॉट्स की जान खतरे में नहीं डाल सकते। वही मार्स पर मार्क अब उस काम को पूरा करने में लग जाता है जिसके लिए वो यहाँ आए थे।
और जो तूफान की वजह से अधूरा रह गया था। वहीं दूसरी तरफ मिचेल, जिसने नासा को मार्क को वापस लाने का प्लान बताया था, वह किसी तरह से मार्क तक पहुंचने का पूरा प्लान पांचों एस्ट्रोनॉट्स तक पहुंचा देता है और वो पांचों नासा की परमिशन की बिना ही मार्क को वापस लाने का फैसला करते हैं। और जब नासा देखता है कि उनके स्पेसशिप की दिशा बदल रही है तो समझ जाते हैं कि यह पांचों मार्क को लेने वापस जा रहे हैं और नासा उन तक उनका जरूरत का सामान पहुंचा देता है। इस काम में चाइना उनका साथ देता है। वहीं मार्स पर मार्क उस शिप तक पहुंचने के लिए निकल पड़ता है, जिस पर बैठकर वह मार्स के ऑर्बिट से निकलकर स्पेसशिप तक पहुंच जाएगा, जिसका नाम हमिस है, जिसमें मार्क के पांचों दोस्त उसे लेने आ रहे हैं। वे अब 90 दिन के लंबे सफर के बाद उस जगह तक पहुंच जाता है जहां से वो मार्स से निकल सकता है। पर यह इतना आसान नहीं है क्योंकि इस शिप का वजन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए मार्क को उसके लगभग सारे पार्ट्स निकालने पड़ते हैं, क्योंकि अगर वजन कम नहीं हुआ तो वो अंतरिक्ष तक पहुंच नहीं पाएगा और अगर हम इस मार्स पर उतरा तो उनका फ्यूल खत्म हो जाएगा और वह वापस अर्थ पर उतर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए को मार्क को अपने शिप से 5000 किलो कम करना होगा और मार्क शिप से सभी सामान को उतार कर बाहर करता है और अब वह एक ऐसे शिप से अंतरिक्ष में जाएगा जिससे अंतरिक्ष तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, पर मार्क को ऐसा करना पड़ता है। पूरी दुनिया की नज़र इस मिशन पर होती है और मार्क टेक ऑफ करता है और अब उसका शिप अंतरिक्ष की तरफ उड़ना शुरू हो जाता है और वह अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। इसके साथ ही वो उसके साथ रेडियो के जरिए कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, पर वो प्रेशर की वजह से बेहोश हो जाता है, इसलिए बात नहीं हो पाती। पर कुछ देर बाद उसे होश जाता है और सब लोग खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम होती है कि मार्क की स्पीड बहुत तेज होती है और उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। मार्क कहता है कि मैं अपनी स्पेस सूट पर छेद करूंगा और उसमें से जो हवा निकलेगी उससे मैं अपने आप को डायरेक्शन देकर तुम तक पहुंच जाऊंगा। उसके साथ ही उसे ऐसा करने के लिए मना करते हैं। वहीं अभी भी उनकी स्पीड बहुत तेज होती है, इसीलिए उन्हें वहां बम से अपने स्पेसशिप का एक हिस्सा उड़ाना पड़ता है, जिससे उनकी स्पीड कम हो जाती है और तब उन्हें मार्क उनकी ओर आता दिखाई देता है और कमांडर शिप से निकलकर मार्क को पकड़ने के लिए जाती है, पर जिस रस्सी से बंधी होती है वो खत्म हो जाती है और मार्क तक पहुंचना अब नामुमकिन है। और मार्क यहाँ वही करता है जो उसने कहा था। वह अपने स्पेस शूट पे छेद करता है और अपनी शिप को छोड़ देता है और उसके स्पेस सूट से जो हवा निकल रही होती है वो उससे अपने आप को डायरेक्शन देता है और किसी तरह से वह अपने कमांडर तक पहुंच जाता है, जो उसी चेयर पर बैठकर वहां पर लेने आती है। लेकिन जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ने वाला होता है वह उसका हाथ छूट जाता है, लेकिन जिस रस्सी से वो बंधी होती है मार्क उस रस्सी को पकड़ लेता है और इस तरह से यह मार्क को वापस अपनी स्पेस शिप में आ जाता है और मार्क जान बच जाती है। और इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद जब मार्क वापस आता है तो वह एस्ट्रोनॉट्स का ट्रेनर बन जाता है, जो उन्हें यह सिखाता है कि दूसरी दुनिया में दूसरे ग्रह पर जिंदा कैसे रहा जाता है। ऐसी ही और मूवी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।